आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि व्हीटस्टोन सेतु के चार भुजाओं के प्रतिरोध निम्न दिए गए हैं। ए बी दिए गए 100 ओम, ठीक है। BC दिया गया है 10 ओम, इस प्रकार से CD दिया गया है 5 ओम, CD 5 ओम, तथा DA जो दिया गया है 60 ओम प्रतिरोध इस प्रकार दिए गए हैं। तो गैल्वेनोमीटर को बीच में जोड़ा गया है, ठीक है, जहाँ पे धारा IG प्रवाहित हो रही है, जिसका जो प्रतिरोध हमें 15 ओम प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से जोड़ा गया है। तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमें ज्ञात करना है, जिसको हमने IG से प्रदर्शित किया गया है, तथा इसके मध्य विभवांतर का भी हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम जो किरचॉफ के जो है वोल्टा नियम से देख सकते हैं इस प्रकार से। तो हम इसके लिए लूप देखते हैं। तो अगर लूप देखें A B D A में, तो पहला अगर लूप लेते हैं हम A B D A के लिए देखते हैं, ठीक है, किरचॉफ का वोल्टा नियम। तो पहले देखिए A से B के बीच जो हमें प्रतिरोध क्या प्राप्त हो रहा है, ये है जो है 100 ओम, ठीक है, तथा यहाँ पे धारा की दिशा भी जो है, तो हम ए बी की दिशा में है तो हम ले सकते हैं धन 100। धारा का मान क्या है यहाँ पे I1, ठीक है। उसी प्रकार देखिए B से D के बीच धारा IG प्रवाहित हो रही, प्रतिरोध 15 है, तो ये भी धारा की दिशा में है, B से D की दिशा में, तो धन हो जाएगा 15 IG, ठीक है। उसी प्रकार देखें D से A के लिए, देखें D से A के बीच जो है धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। I2 जो है A से D जा रही है, लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं, जा रहे हैं A से D की ओर, सॉरी D से A की ओर जा रहे हैं, लेकिन धारा A से D की, तो ये आ जाएगा ऋणात्मक 60 गुणित क्या हो जाएगा I2 धारा है, बराबर यहाँ पे पूरे परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। इसको हम दे सकते हैं समीकरण 1, या फिर हम इसको सरलतम रूप में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, तो अगर 5 से इसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 I1 धन 3 IG ऋण 12 I2 बराबर 0। इसको समीकरण 1 लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखें कि लूप लेते हैं हम BCDB, लूप BCDB लेते हैं। तो यहाँ पे अगर लगाएं देखें तो B से C के बीच कितना है, यहाँ पे धारा की दिशा में जा रहे हैं हम, प्रतिरोध यहाँ पे 10 है, धारा क्या है देखिए I1 ऋण IG, तो I1 ऋण IG इस प्रकार से लेंगे। C से D के बीच जो है, यहाँ पे हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, देख सकते हैं धारा जो ऊपर की ओर जा रही है, हम जो है C से D नीचे की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऋणात्मक मान लेंगे। तो यहाँ पे प्रतिरोध है 5, धारा क्या है I2 धन IG, इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब देखिए हम क्या D से B की ओर जाएंगे, D से B की ओर, D से B की ओर देख रहे हैं हम जाना है, तो धारा क्या नीचे की ओर आ रही जो IG है, तो यहाँ पे मान ऋणात्मक लेंगे हम, ठीक है। प्रतिरोध क्या है 15, और जो धारा है वो क्या है IG, हो गया, ठीक है, प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे B तक पहुंच गए, यहाँ पे कोई भी विद्युत बल नहीं है, इसलिए इसका मान भी हम 0 लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो लिख सकते हैं 10 I1 ऋण 30 IG ऋण 5 I2 बराबर 0। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 देते हैं, या समीकरण 2 को हम सरलता रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको 2 I1 ऋण 15, यहाँ पे 5 से भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 IG ऋण I2 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे, ठीक है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ हमने जो है 5 से भाग दिया, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम एक और जो है लूप लगा सकते हैं यहाँ पे, जो इस परिपथ में, ठीक है। इसको अगर लूप तीसरा लेते हैं, किसको, यहाँ से देखिए इस बिंदु से इस दिशा में हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, देखिए अगर A से D की ओर जा रहे हैं, अगर यहाँ पे हम X और Y लेते हैं, ठीक है, तो लूप X Y A D C X इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर A से D चलें तो A से D I2 धारा है, वहां पे प्रतिरोध है 60, देख सकते हैं धारा क्या है I2, ठीक है। A से D की ओर जाना है, D से C की ओर जाते हैं, अगर D से C की ओर धारा भी जा रही है, कौन सी धारा है I2 धन IG, प्रतिरोध क्या है 5, तो
I2 धन जाएगा IG, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कोई प्रतिरोध नहीं है x और y के बीच में। यहाँ पे विद्युत वाहक बल एक है जो ऋण से धन की ओर जा रहा है, तो उसको हम धनात्मक लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं धारा की दिशा इस प्रकार है, तो ऋण से धन प्लेट अर्थात ये हो जाएगा धन, क्या दिया इसका मान 10 वोल्ट दिया है, इस प्रकार से रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जो हो जाएगा 62 I2 धन 5 IG बराबर 10, ठीक है। ये अगर इसको हम जो है 5 से भाग देते हैं पूरे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होगा 13 I2 धन IG बराबर 2। इसको हम समीकरण 3 देते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अगर मान देखें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है, I1 का मान प्राप्त होता है हमें 0.091 एम्पियर, ठीक है। I2 अर्थात नहीं IG का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे IG लिया हमने, तो IG का मान प्राप्त हो जाएगा 4 गुणित 4.87 गुणित 10 का घात 3 एम्पियर। या हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4.87 10 का घात 3 को क्या लिख सकते हैं, को लिख सकते हैं मिली एम्पियर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो हमें I2 का मान प्राप्त होता है, I2 प्राप्त हो जाएगा 0.153 एम्पियर। तो इस प्रकार से मान प्राप्त हो जाएगा। हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि जो है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा, अर्थात गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है तो यहाँ पे IG धारा का मान पूछा गया था, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 4.87 मिली एम्पियर प्राप्त हो जाता है। तथा साथ ही साथ क्या पूछा था कि इनके मध्य जो है विभवांतर, तो विभवांतर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर B यहाँ पे गैल्वेनोमीटर B और D के बीच है तो VBD क्या लिख सकते हैं हम, VBD लिख सकते हैं, यहाँ पे धारा क्या प्रवाहित हो रही IG, प्रतिरोध क्या है देख सकते हैं वहाँ पे 15 ओम का है, तो हो जाएगा 15। तो इसका मान रख देंगे हम 4.87 गुणित 10 का घात 3 गुणित 15, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 70.05, ठीक है, गुणित 10 का घात 3 वोल्ट ये पूछा गया था, तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 73.05 मिली वोल्ट। इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हो जाता है, विभवांतर भी प्राप्त हो जाता है वहाँ पे गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा तथा हमें IG धारा का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।